ओके जी, वीडियो आई डोंट नो, वीडियो बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई है। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर आपने ब्रश नहीं करना बल्कि पेन कलर, तो अपने कंप्यूटर को बताना है कि उसने किस कलर का पेन यूज़ करना है लिखने के लिए, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ येलो कलर, तो ब्रश कलर को चेंज करके पेन कलर कर दीजिएगा। आप देखें ये येलो कलर की लाइन ड्रॉ हो गई है। अच्छा, अब ये देखें कि येलो कलर की जो लाइन है ये बिल्कुल ऊपर है। आप चाहते हैं कि थोड़ी सी ये नीचे आए, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में यहाँ तक आ जाए तो बेहतर है, ठीक है। तो अब आप खुद देखें, अगर मैं इस लाइन को यहाँ नीचे लेकर आना चाहता हूँ तो फिर मुझे किस चीज़ में चेंजेस करनी पड़ेगी, मुझे एक्स में चेंज करना पड़ेगा या वाई में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अगर मैंने किसी चीज़ को नीचे लेकर आना है तो मुझे वाई में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वाई जो है वो क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो हमें उसके लिए y की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। x की वैल्यू नहीं चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि x तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट को चेंज करता है, अप एंड डाउन को तो जो है y चेंज करता है। तो चले जी, हमने y को छेड़ना है, तो अपने कोड के अंदर आएंगे और हमारे पास जो y है वो ये 10 है, और यहाँ पे यहाँ पे पहले पॉइंट का जो है y 10 है, ये दूसरा y2 है, ये दूसरे वाले पॉइंट का वो है 10 है। तो इसको मैं कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर इसको मैं 100 कर देता हूँ, 100 नहीं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, 101 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है 101 कर देता हूँ, ठीक है जी। अब y की वैल्यू मैंने इंक्रीज़ कर दी है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे पास y की वैल्यू जो मैंने ड्रॉ की थी वो मैंने यहाँ पे ये 10 ड्रॉ की थी, तो मेरे पास जगह नहीं थी ना, ऑफकोर्स मैं 100 तो रोज़ नहीं ड्रॉ कर सकता ना यहाँ पे, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था। लेकिन कंप्यूटर में तो 1000 रो होती हैं, ठीक है, 1000 से ऊपर होती है। आप चेक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर की रोज़ और कॉलम्स को, जो जहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन की ऑप्शन होती है आपके कंप्यूटर की, ठीक है। जब आप राइट क्लिक करते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, जब आप राइट क्लिक करते हैं और पर्सनलाइज में जाते हैं, यहाँ ये देखिए स्क्रीन रेजोल्यूशन का ऑप्शन भी इधर आ गया है। ये देखिए मेरे जो कंप्यूटर की, ये देखिए आप अपने कंप्यूटर की जो है वो कहीं भी खाली जगह हो वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे ना, तो राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाएंगे। पर्सनलाइज में जब आप जाएंगे तो ये पर्सनलाइज में जा सकते हैं, उसके बाद डिस्प्ले में जाएँ, और डिस्प्ले के अंदर जो है वो एडजस्ट रेजोल्यूशन के अंदर आएंगे ना, तो ये आपको ये आपकी 1024768 लिखा हुआ है, सही है, ये लिखा हुआ है। तो ये इसकी रोज़ हैं, और वो उसकी जो है वो कॉल, तो ये 768 जो है वो आपके पास क्या आ रही है, ये आपके पास रोज़ आ रही हैं, और ये आपकी जो है वो 1024 जो है वो आपके कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये 1024 रोज़ और कॉलम जो है, कॉलम्स कितने आ रहे हैं 768, ठीक है जी। तो ये रोज़ और ये कॉलम्स हो गए, ठीक है जी। ये आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है, रोज़ और कॉलम इसको, ओके। तो ये आपने जो है इसको ड्रॉ करना है, ओके। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये देखिए लाइन नीचे आ गई है, सही है, फाइन। तो लाइन का अगर आपने नीचे लेकर आना है तो अपने दोनों y की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, और अगर आप लाइन को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप देखें लाइन को फिर आपको x की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो x1 को जो है और y1 को, मतलब x को मैं 1 को रहने देता हूँ, x2 को चेंज करता हूँ। तो x2 जो है वो कौन सा वाला पॉइंट होगा भला, x2 जो है वो ये आखिर वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट, ये x2 है और ये क्या है x1 है। तो x2 को मैं थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ, यहाँ तक ले आता हूँ, इसका मतलब है मुझे इसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू मैं लेट सपोज 150 कर देता हूँ। देखिए अब छोटी सी लाइन ड्रॉ हो गई, ये देखिए टाइनी सी लाइन ड्रॉ हो गई है, ओके ओके। तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं लूप्स के ऊपर आना था, यस। तो अगर आपका ये ख्वाहिश है कि आप ये लाइन 10 दफ़ा स्क्रीन के ऊपर शो करें, तो फिर कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो लाइन को कैसे स्क्रीन के ऊपर शो करना है 10 दफ़ा, इसके लिए हमें जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई काम हम जो है वो एक से ज़्यादा बार करते हैं तो उसके लिए हमें लूप्स यूज़ करना पड़ता है। तो कोई भी काम आपने एक से ज़्यादा बार करना है तो आपने क्या करना है, लूप यूज़ करना है, ठीक है। तो आपने इस लाइन को एक से ज़्यादा बार ड्रॉ करना है स्क्रीन के ऊपर, तो आप लूप यूज़ करेंगे। तो आपने बाकी किसी जगह पे चेंजेस नहीं करनी, ठीक है। देखिए आप करना क्या चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि लाइन को 10 दफ़ा स्क्रीन पर डिस्प्ले करें। एक तरीका तो ये है कि आप इसको कॉपी करके ऐसे लिखें और 10 दफ़ा ये लिख दें, 10 दफ़ा लिखेंगे ना, लेकिन इसमें फिर आप उसको डेफिनेटली y की वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है। 10 दफ़ा ऐसे लिखेंगे और लेट सपोज आप y की वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है ना, बहुत y की वैल्यू चेंज करते हैं। यहाँ पे लेट सपोज 120 करता हूँ, और यहाँ पे भी y की वैल्यू जो है वो 120, सॉरी ये तो x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू जो है वो 120 करता हूँ। इस तरह जो है मैं ये सारे चेंज करता हूँ, तो मेरे पास जो है वो अभी तो 2 लाइनें ड्रॉ होंगी, मैं दो चेंज किए, लेकिन अगर सबकी वैल्यूज़ आप ऐसे चेंज करेंगे ना, इधर भी चेंज करेंगे, इधर भी चेंज करेंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो फिर वो 10 लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है काम करने का, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो 10 लाइनें ड्रॉ करनी। तो अच्छा तरीका ये है कि आप लूप्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे,
लूप लिखेंगे। कौन सा लूप हमने अभी तक पढ़ा है? हमने फॉर लूप पढ़ा हुआ है। तो फॉर लूप के लिए मैं क्या लिखूंगा? पहले फॉर, उसके बाद मैं लूप काउंटर वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल लिखूंगा जो लूप को चलाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल मैं लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ सबीरा। ठीक है, सबीरा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये जो लूप है ये चलेगा, ये कितनी लाइनें ड्रॉ करेगा? 5 लाइनें ड्रॉ करेगा। ठीक है, 1 to 5। और उसके बाद मैं लिखूंगा स्टेप में, यानी कि एक स्टेप में एक टाइम पे लूँगा। और उसके बाद जो है मैं एंड फॉर करूँगा। एंड फॉर यानी लूप मैंने एंड किया। तो इस लूप की जो बॉडी है, इसके बीच में जो कुछ भी लिखूंगा वो 10 दफ़ा प्रिंट होगा, 10 दफ़ा स्क्रीन पर शो होगा। तो अब मैं ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो कॉपी कैसे करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, और फिर राइट क्लिक करेंगे और इसको मैं कट करता हूँ, कॉपी नहीं, कट किया, और मैंने यहाँ ऐसे बीच में क्लिक किया और मैंने राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया। तो अभी जो है ये मसला ये होगा कि जब भी आप इसको चलाएंगे तो कुछ ख़ास आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। देखिए चलाते हैं जी, देखिए एक ही लाइन नज़र आई है। आप तो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये तो 5 लाइनें ड्रॉ करेगा, लेकिन 5 लाइनें तो इसने नहीं ड्रॉ की। तो फिर मसला कहाँ है? देखिए जी, उसने 5 दफ़ा ही लाइनें ड्रॉ की हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। उसने लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ की है, लाइन के ऊपर लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर उसने 4 लाइनें ऊपर और ड्रॉ कर दी। ठीक है, जो कि इसलिए आपको नज़र नहीं आ रही हैं। तो लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ की है, तो इसलिए आपको नज़र नहीं आ रही है। तो अब इसका हल क्या है? इसमें मसला क्या है? तो इसमें मसला जनाब ये है कि आप जो हैं एक ही जगह पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बार बार, इसी x1 और y1 और फिर यहाँ से x2 y2 के ऊपर जो है वो लाइन बार बार एक ही लोकेशन के ऊपर लाइन बार बार ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ आएँ, यहाँ हमने काफ़ी जो है वो गंद मचाया हुआ है। एनीवेज इसको जो है हम कोशिश करते हैं कि इस गंद के ऊपर कुछ लिख सकें। तो ये जो लाइन है, ये एक दफ़ा लाइन उसने ड्रॉ की, लेकिन एड्रेस तो वही है, इस पॉइंट का भी वही एड्रेस है और वाई पॉइंट का भी वही एड्रेस है। तो इसी पॉइंट के ऊपर दोबारा लाइन उसने ड्रॉ कर दी, दोबारा उसी एड्रेस तो आपने चेंज नहीं किया, तो दोबारा इसी पॉइंट के ऊपर उसने लाइन ड्रॉ कर दी। सर 4 लाइनें जो है उसने एक ही लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दी, क्योंकि सब लाइनों के एड्रेस क्या हैं? वो तो सेम है। और एड्रेस क्या है? ये देखें, ये एक एड्रेस हो गया और इस एड्रेस। क्या आप एड्रेसेस में चेंजेस कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इसका मतलब ये कि आपको एड्रेस में चेंज करना पड़ेगा हर लाइन के लिए। तो उसके लिए मैं ऐसा काम करूँगा कि मैं एक वेरिएबल लिखूँ, बनाऊँगा एक और। ठीक है, और वेरिएबल का नाम होगा लेट सपोज हुर एक बच्चे का नाम है। ठीक है, और उसको मैं जो है लेट सपोज इसकी वैल्यू मैं कर लेता हूँ 30। ठीक है, तो अब मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर मैं लिखूँगा, ये जो ड्रॉ लाइन है यहाँ पे लिखूँगा हुर, ठीक है, प्लस 101, और यहाँ पर भी जो है लिखूँगा हुर प्लस 101। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, लेकिन लाइन की वैल्यू क्या होगी? पहले लाइन की वैल्यू लेट सपोज 101 से, अच्छा चल जो भी है, एक्स की वैल्यू 100 है और वाई की वैल्यू हम क्या करें? हुर प्लस 101। तो क्या हुर के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 30, और 30 प्लस 101 कितना होता है? 131 होता है। ठीक है, इसी तरह ये यहाँ में तो हम चेंजेस नहीं कर रहे एक्स में, लेकिन यहाँ वाई में चेंजेस कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो हुर है उसमें तो 30 पड़ा हुआ है, और 30 प्लस 101 क्या होता है? 131। तो बेसिकली पहली बार जब लूप चलेगा तो यहाँ पे 131 होगा और यहाँ पे भी 131 होगा। बाकी x और यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो पहली बार जब लाइन ड्रॉ होगी तो वो बेसिकली 100x होगा और y क्या होगा? 131। इस तरह जो x2 क्या होगा? वो 250 होगा, और y2 क्या होगा? वो 131 होगा। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट काम हम ये करेंगे, जैसे ये लाइन प्रिंट हो जाएगी तो हम करेंगे कि हुर में आप ऐड कर दो। ठीक है, हुर इज इक्वल टू हुर प्लस 20। ठीक है जी, हुर इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पर जो है इनिशियली जो है 30 ना रखें, बल्कि हुर की वैल्यू जो है शुरू में लेट सपोज आप 1 रख लें। ठीक है जी, हुर में शुरू में आप जो है वो 1 डाल दें। ठीक है जी, अच्छा तो फिर जब ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? हुर में वो क्या डाल देंगे हम लोग? 30 डाल देंगे। ठीक है, तो जब ये लाइन एक दफ़ा स्क्रीन पे ड्रॉ हो जाएगी तो हुर में क्या डालेंगे हम लोग? 30 डालेंगे। तो हुर में पहले क्या था? 1 था, 1 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, तो 31। तो नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो फिर क्या हो जाएगा? ड्रॉ लाइन के ऊपर आएगा, तो अब हुर के अंदर क्या पड़ा होगा? हुर के अंदर जो होगा 31 पड़ा होगा। 31 प्लस 101 कितना होता है? ठीक है, 131। तो दोबारा से इस लूप को चलाते हैं, क्योंकि मैंने ये वैल्यू चेंज कर दी है, 1 कर दी है। इसको पहले चलाते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
ये देखें, ये उसने 5 लाइनें ड्रॉ कर ली हैं, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आई क्योंकि मैंने शुरू में जो वैल्यू रखी थी वहाँ पे 30 रखी थी, तो दोबारा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है।